हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है सभी का हमारे जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में। तो मित्रों, हमारे 11 प्रैक्टिस सेट में जीएस के करा दिए हैं और आज हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट है। और आप सभी लोग स्कोर जो भी बने 10, 20, 30 जो भी बने कमेंट में जरूर शेयर करिए। कोई शेयर कर नहीं रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि शेयर जरूर करिए, क्योंकि परीक्षा के ज्यादा समय नहीं रह गए हैं। तो तैयारी आप जोरों शोरों से करिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल की पदावधि क्या है? तो बताइए, राज्यपाल कितने समय तक रह सकता है अपने पद पर? वैसे तो होता है राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार, लेकिन वैसे तो 5 वर्ष है। ये 5 वर्ष, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो बताइए साथियों, ये किस स्थान पर किया गया है? चेन्नई, इंदौर, दिल्ली, हैदराबाद। तो किस स्थान पर किया गया है? ये किया गया है चेन्नई, क्योंकि ये तटीय स्थान यहाँ पर एक ही है, बाकी इंदौर, दिल्ली, हैदराबाद तटीय स्थान नहीं है। तो ये चेन्नई में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो बताइए, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो कहां पर हो जाएगा? ये भरतपुर में हो जाएगा। कहां पर? भरतपुर में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कृषि लागत एवं मूल्य की स्थापना हुई थी? तो बताइए, कृषि लागत एवं मूल्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये किस वर्ष हुई थी साथियों? ये 1965 यानी 1965 में हुआ था इसकी स्थापना। इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माल्टा का उत्पादन होता है? तो बताइए साथियों, माल्टा एक देश भी है। तो माल्टा का उत्पादन कहां पर होता है? तो कहां पर होता है? देखिए, मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर, इन सभी में होता है माल्टा का उत्पादन। माल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो बताइए, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कानपुर को कहा जाता है। किसे? कानपुर को। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ये उत्तर भारत है, उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थ जगत में प्रयुक्त आईपीओ का पूर्ण रूप क्या है? मतलब इकोनॉमिक टर्म में ये जो आईपीओ है, इसका फुल फॉर्म बताइए आप सभी लोग। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? इसका फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो जाएगा। क्या? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सेल। एक्सेल क्या है? तो बताइए साथियों, एक्सेल क्या है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, कंप्यूटर के आएंगे 2 से 4 तक। तो बताइए, एक्सेल क्या है? एक्सेल एक सेपरेट सीट प्रोग्राम है। क्या है? सेपरेट सीट प्रोग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन से है। तो विटामिन जो रक्त का थक्का जमाने हेतु आवश्यक है, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए विटामिन के। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। विटामिन के ब्लड का थक्का बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे या थी? तो बताइए, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल, और उत्तर प्रदेश के और भारत में भी किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल ये कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन थी साथियों? सरोजनी नायडू। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? 1925 कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य में सर्वाधिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है? तो बताइए, जो राष्ट्रीय आपात लगता है, कब अनुमोदन, कितने दिनों के बाद अनुमोदित किया जा सकता है? ये 2 महीने के भीतर। क्या होगा? 2 महीने के भीतर। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? तो बताइए,
भारत के पहले फील्ड मार्शल तो कौन थे? SHF जे मानेकशॉ। तो ये राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है? तो देखिए ये सेंट्रल कर बताना है और स्टेट कर, तो कौन सा हो जाएगा? सेंट्रल कर यानी टैक्स। तो देखिए उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सीमा। तो ये देखिए ये जो बिक्री कर है स्टेट हो जाएगा, बाकी इसमें उत्पाद, सीमा शुल्क तथा आयकर। तो क्या हो जाएगा इसमें से? बताइएगा कौन सा हो जाएगा? तो ये जो उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वसूले जाते हैं। बाकी जो बिक्री कर होता है और होम टैक्स, इधर देखिए होम टैक्स और मनोरंजन ये जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वसूले जाते हैं, टैक्स लगाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो कौन थी ये पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल किया? तो कौन थी? वो थी बछेंद्री पाल। कौन थी साथियों? बछेंद्री पाल। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष ये 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो बताइए ये संघ सूची में कितने विषय हैं? तो ये 97 विषय हैं। पहले तो 100 थे लेकिन 3 को इनमें से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिनमें से बचे अब 97। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है? तो बताइए किसमें खाद्य जमा होता है? जो प्याज का खाने वाला भाग होता है किसमें जमा होता है? तो ये देखिए जब प्याज के छिलके निकालते हैं आप सभी लोग, जिनमें से आंसू बहते हैं जब लगता है आंखों में, तो उसे क्या कहा जाता है? सल्क पत्र कहा जाता है उसी को। तो उसी में तो जमा होता है और उसमें कोई अलग से थोड़ी होता है। तो ये सल्क पत्र और प्याज जो होता है वो क्या होता है? जड़, तना, पत्ती क्या होता है? तो वो होता है तना, स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कौन सा तना? वायवीय तना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के किस उद्योग में अधिकतम कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ है? तो बताइए किस उद्योग में भारत के अधिकतम कर्मचारी को रोजगार मिला हुआ है? तो इनमें से देखिएगा किसमें? देखिए पटसन, लोहा इस्पात, कपड़ा, चीनी। तो किस उद्योग में? ये कपड़ा यानी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है इसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी किसका दायित्व है? तो जो नेशनल इनकम इसका आकलन किया जाता है ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? देखिए किसके द्वारा? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो किसके द्वारा तैयार किया जाता है साथियों? ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जो इस्त्री यानी प्रेस जो होता है, जिसे प्रेस कहते हैं, उसमें जो धातु गर्म होता है वो किसके कारण होता है? किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है देखिए नाइक्रोम होता है। क्या? नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता चला था? तो बताइए इसका सबसे पहले पता कब चला था बर्ड फ्लू का, जो कि यह H5N1 है? तो ये 1997 में चला था। कब? 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बताइए गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो कहां पर पाया जाता है? तो ये कहां पर पाया जाता है? ये क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। कहां पे? क्षुद्रांत्र। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक
सुविधाजनक होता है? तो देखिए कौन सा कलर है जो सम्मिश्रण के कारण दिन और रात में ये सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो ये कौन सा कलर हो जाएगा? इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये जो लाल है और हरा है। कौन सा? लाल और हरा कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो कौन सा रंग सर्वाधिक विचलन दर्शाता है? तो देखिए ये बैगनी कलर जो है ये सर्वाधिक विचलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीमत विभेद कब लाभदायक होता है? तो बताइए साथी, ये कीमत विभेद ये कब लाभदायक होता है? तो देखिए कब लाभदायक होता है? जब दो बाजारों में मांग की लोच भिन्न हो, तब ये कीमत विभेद जो है लाभदायक होता है। जब दो बाजारों में जो मांग की कीमत है वो अलग अलग हो, यानी भिन्न भिन्न हो, तो तब क्या होता है? कीमत विभेद लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मांग नियम के अनुसार, देखिए मांग नियम के अनुसार इनमें से क्या सही है? आय में वृद्धि होती है तब मांग बढ़ जाती है, जब कीमत बढ़ती है तब मांग बढ़ जाती है, जब कीमत गिरती है तब मांग बढ़ जाती है। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जब कीमत गिरती है किसी वस्तु की तो मांग बढ़ जाती है। क्या होती है? जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ जाती है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो बताइए किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो किसमें होता है? ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कहां पर होता है? तो ये ना उत्तर प्रदेश से गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है। और क्या करता है? और दुग्ध उत्पादन में भी सर्वप्रथम है। दुग्ध उत्पादन में भी, और क्या? आलू उत्पादन, और देखिए क्या है? गन्ना उत्पादन, और दुग्ध उत्पादन में जो है भैंस के दूध में ये प्रथम है। बुफैलो में जो भैंस का दूध है इसमें सर्वप्रथम है, और गाय के दुग्ध उत्पादन में ये दूसरे नंबर पर है। दूसरा नंबर इसमें गाय का दुग्ध। और प्रथम कौन है गाय के दुग्ध में? प्रथम है राजस्थान, प्रथम राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को है, या उसका कौन सा अधिकार है? जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति इनके जो चुनाव होते हैं उनमें जो विवाद होते हैं इसी कारण से, तो उसका जो समझौता करने का अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट को है, तो उसका कौन सा अधिकार माना जाता है? तो उसका जो है ये मौलिक अधिकार है, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता इसका निपटारा। जो विवाद का समझौता जो निपटारा होता है कोई नहीं करेगा, केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तारपीन का तेल कहां से मिलता है? तो बताइए, बहुत पढ़े होंगे, तारपीन कहां से मिलता है? चीड़ के पेड़ से, चीड़ का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में प्रत्येक मतदाता व्यक्त कर सकता है। तो बताइए, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में मतदाता जो होता है क्या व्यक्त कर सकता है? केवल दो विकल्प, केवल एक विकल्प, या एक से अधिक कम विकल्प? तो क्या होगा? देखिए, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी होते हैं उतने अपना मतदाता जो है व्यक्त कर सकता है। तो क्या होगा राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो बताइए, पृथ्वी से सबसे अधिक जो दूरी पर है वो कौन है? इनमें से शनि, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो। तो कौन सा होगा साथियों? ये देखिए प्लूटो है। इसे क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। तो ये पृथ्वी से, हमारी पृथ्वी से जो है ये सबसे दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे सुबह का तारा, भोर का तारा, या किसे क्या कहा जाता है? या पृथ्वी का जुड़वा बहन, तो किसे कहा जाता है? ये देखिए शुक्र को, शुक्र ग्रह को ये सुबह का तारा, भोर का तारा और शनि का जुड़वा बहन भी कहा, शनि पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, शनि का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो बताइए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, नील, मिसिसिपी, मिसौरी,
या यांगसी या क्यांग। तो क्या हो जाएगा साथियों, ये जो नील नदी है ये विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर इसकी लगभग लंबाई है। और ये कहां से निकलती है, तो देखिए ये कहां से निकलती है, विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। कहां से, लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। और लेक विक्टोरिया ये किस किस कंट्री में पड़ता है, ये 3 कंट्री में पड़ता है, कौन कौन से, युगांडा, युगांडा, तंजानिया, युगांडा, तंजानिया और एक कंट्री कौन सी है, केन्या, केन्या। ये 3 कंट्री से साझा करता है अपना बॉर्डर लेक विक्टोरिया, यहां से नील नदी निकलती है। और एक व्हाइट नील होती है, एक ब्लू नील, तो याद रखिएगा। और इसके बाद दूसरी कौन सी नदी है, दूसरी अमेजन है। अमेजन की लंबाई कितनी है साथियों, अमेजन की लंबाई लगभग 6,400 किलोमीटर है। कितनी है, 6,400 किलोमीटर। और ये कहां से निकलती है, एडीज पर्वतमाला। कहां से, एडीज पर्वतमाला, पर्वतमाला जो कि कहां पर पड़ता है, एडीज पर्वतमाला कहां पर पड़ता है, बोलिविया हुआ, पेरू, ब्राजील और एक होता है कोलंबिया। और अपना इसका मुहाना कहां पर है, एडीज पर्वत, इसका अमेजन का मुहाना जहां पर ये गिरती है, अपना जल गिराती है, ये कहां पर गिराती है, अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक महासागर में। और नील नदी, नील नदी कहां पर गिराती है, ये मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में। और इसका वरदान माना जाता है, ये मिस्र को नील नदी का वरदान माना जाता है। ये मिस्र सूडान यहां से होते हुए ये जाकर अपना जो जल है भूमध्य सागर में गिराती है। तो याद रखिएगा। और तीसरे नंबर की देखिए, तीसरे नंबर की क्या है, ये तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है, जो कि एशिया में अगर कहेंगे तो एशिया में ये सबसे बड़ी लंबी नदी है। कहां पर है, ये चाइना की है। कहां की, चाइना की। और इसकी लंबाई लगभग 6,300 किलोमीटर, अमेजन से थोड़ी ही छोटी है, 6,300 किलोमीटर। और ये कहां से निकलती है, ये निकलती है सिकांग के पहाड़ी से निकलती है। कहां का, सिकांग के पहाड़ी से। और अपना जल कहां पर गिराती है, साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी में अपना ये जल गिराती है। तो याद रखिएगा। और जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है, ये अमेरिका में बहने वाली पूर्ण रूप से ये नदी है और अपनी जलधारा कहां पर गिराती है, मैक्सिको की खाड़ी में, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो इतना याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी हैं, तो बताइए प्रेयरी क्या है, नॉर्थ अमेरिका का जो प्रेयरी है ये क्या कहा जाता है इसे, उष्णकटिबंधीय वन, नदी के बेसिन, पशु फार्म या शीतोष्ण घास स्थल। तो क्या कहा जाएगा, ये शीतोष्ण घास स्थल है, प्रेयरी, प्रेयरी घास का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था। कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जो पूरी तरह से प्रभुत्व संपन्न था, यानी सब कुछ पावर उसके हाथ में था। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, पहला पूछा है, इतना ध्यान दीजिएगा, पहला। तो कौन सा हो जाएगा वो, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक है, नहीं, इसे मोहम्मद गोरी बैठा कर गया था, तो ये नहीं होगा। इसके बाद जो आया था इल्तुतमिश, तो ये इल्तुतमिश हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन डी होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी से हम आपको बार बार बताते हैं, ये इसने 2 कर लगाया था और उन 2 करों में कौन कौन सा, एक चराई कर है, चराई कर, और एक क्या है, एक है घरी कर, जिन्हें गृह कर कह सकते हैं, घरी या गृह कर। ये घरों पर लगाया जाता है और चराई कर याद रखिएगा, एक ये दुधारू, केवल दुधारू पशु पर लगाता था, क्या, चराई कर। और रक्त एवं लौह की नीति ये बलबन द्वारा चलाया गया था, सिजदा पैबोस बीसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशों
को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन इनमें से कौन करता है? तो साथी जो विदेशों में हमारी तरफ से जो अधिकारी लोग जाते हैं बड़े, जो विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि जो प्रतिनिधित्व करते हैं भारत का किसी भी मंत्रालय का, तो वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? यानी बताइए किसके द्वारा ये नामांकन किए जाते हैं? तो क्या लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री भेजते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं? नहीं। कौन भेजता है फिर? ये संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा इनका सिलेक्शन होता है, इनका चुनाव होता है और इन्हें भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? यानी किसी धातु के पृष्ठ पर जब कोई विकिरण या तरंग दैर्घ्य का प्रकाश पड़ता है तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस घटना को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका पता किसने लगाया था? हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज द्वारा लगाया गया था इसका पता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया था? तो बताइए साथियों, कुतुब मीनार किसने पूरा कराया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए इसका नाम अपने नाम से ही पड़ा था कुतुब मीनार। तो ये शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और जब इसकी मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते समय, पूरा नहीं हुआ था, तो इसकी जो बाकी का था वो इल्तुतमिश द्वारा पूरा कराया गया था, इल्तुतमिश द्वारा। और फिर फिरोज शाह तुगलक, देखिए ये जो फिरोज शाह तुगलक है, ये इसके समय पर नहरों का सर्वाधिक विकास हुआ, लेकिन अगर नहरों का सर्वाधिक शुरुआत किसने किया था तो वो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, ये किसका कथन है? भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, तो ये किसका कथन है? ये महात्मा गांधी का कथन है। इसका गांधी जी का ये कथन है कि भारत की आत्मा जो है गांव में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा सैन्य भाषा यानी क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो बताइए क्लासिकल भाषा, इनमें से जो भाषा सबसे पुरानी होगी वही क्लासिकल भाषा होगी। तो क्या होगा? तो सबसे पुरानी भाषा इसमें तमिल है, तो इसे क्लासिकल भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो बताइए साथियों, ये जो बीज का अंकुरण होता है, जो खेतों में बीज से बोया जाता है, तो उसकी अंकुरण के लिए, उसमें से निकलने के लिए, अंकुरित होने के लिए उनमें से देखिए क्या आवश्यक नहीं है? तो पानी, धूप, वायु या उपयुक्त तापमान। तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो इसमें जो धूप है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, धूप की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अभी बाहर नहीं निकला है, वो जमीन के अंदर ही है। तो वायु, पानी और उपयुक्त टेम्परेचर जब बना रहेगा तो धूप की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में ध्वनियों का वेग क्या करती है? तो देखिए वायु में ध्वनियों का जो वेग होता है वो किस प्रकार घटती बढ़ती है? तो तापमान बढ़ने से घटता है? नहीं। तापमान के घटने पर बढ़ता है? बिल्कुल नहीं। तापमान पर आश्रित नहीं रहता। तो देखिए तापमान अगर घटता है तो ध्वनि का वेग भी घटता है, और अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ था? तो ये संकल्पना यानी संविधान भी कोई चीज होगा या बनेगा भारत में, या यह किसने सबसे पहले इसका संकल्पना कहां पर उद्भव हुआ, यानी उत्पन्न कहां पर हुआ? तो ये कहां पर हुआ था? ये देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगर पूछा जाता है कि संविधान सबसे पहले कहां पर बना था, किस देश का, तो हो जाएगा यूएसए। और ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में लिखित संविधान है? बिल्कुल नहीं है, ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? राजस्थान का लोक नृत्य इनमें से क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन देख रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? देखिए तो इनमें से जो सुईसनी है, सुईसनी ये जो लोक नृत्य है ये राजस्थान से संबंधित है। बाकी जो राउफ है ये झारखंड से है। कहां से? राउफ, अच्छा झारखंड से क्या है? छऊ है, झारखंड से छऊ है। बाकी राउफ देखिए जम्मू कश्मीर से। कहां से? जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? तो ये किस अभिनेत्री को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था सर्वप्रथम? तो बताइए इनमें से क्या हो जाएगा? दीपिका रानी, कानन देवी, सुलोचना। तो ये जो है नरगिस दत्त को सर्वप्रथम पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। और दीपिका रानी जो है ये क्या थी? ये भारत की पहली मिस वर्ल्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस कंपोस्ट में फास्फोरस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो बताइए कौन से कंपोस्ट में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है? इसमें होती है ये जो कंपोस्ट होता है इसमें फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है कंपोस्ट में। और वर्मी कंपोस्ट किससे बनता है? ये केचुए से। और गोबर खाद तो गोबर से होता है। शहरी कंपोस्ट कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है? तो बताइए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ये कहां पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी इनमें से कहीं से है संबंधित? तो ये रायबरेली। क्यों? क्योंकि रायबरेली जो था ये पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। तो इससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? तो ये कलकत्ता और किसके बीच? आगरा में। पूछ सकता है कि कहां से कहां तक टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी। तो ये कब खोली गई थी? ये जब ट्रेन चलाई गई थी डलहौजी के द्वारा, ये 1853 में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण जो शब्द है क्या है? सत्यमेव जयते। ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते। तो ये जो मुंडक उपनिषद से, ये इसे कहते हैं मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस चर्चा के लिए किया गया था? तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था लंदन में आयोजित किया गया था, तो किसके चर्चा के लिए किया गया था? तो किसके चर्चा के लिए किया गया था? तो ये भारत के भावी संविधान की चर्चा के लिए। भारत का भावी संविधान यानी बना नहीं था, इसमें उसी चर्चा हो रहा था कि इसमें कौन से क्या कानून कैसे होंगे। तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 1931 और 1932। और गांधी जी किस सम्मेलन में भाग लिए थे? किस गोलमेज सम्मेलन में? ये गोलमेज सम्मेलन इनका था 1931 दूसरा नंबर का, इसमें गांधी जी भाग लिए थे। और तीनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में। और इसमें गांधी जी की जो 20 सूत्रीय मांगे थी, तो इनमें 1931 में उनकी जो मांगे थी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सेशन को एंजॉय किए होंगे और अपना स्कोर जरूर शेयर करें, चाहे जो भी बने। तो मित्रों, हमारा सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।